Take it to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take it to the clinic. If you want a taste, come and meet, and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. So हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और इस पूरे के पूरे सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें से एक टॉपिक है नेटवर्किंग, जिसको हम लोग देख रहे हैं। नेटवर्किंग के अंदर अभी हम लोग कनेक्टिंग डिवाइस को देख रहे हैं, हाउ टू कनेक्ट वन डिवाइस टू अदर डिवाइस, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग डिवाइस, है ना। इन कनेक्टिंग डिवाइस वी टॉक अबाउट राउटर नाउ। राउटर के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो राउटर में भी हम लोग जिस राउटर के टाइप को देख रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोर राउटर। आज जिसको हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है कोर राउटर। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे, वीडियो नंबर 30 में उसका नाम था एज राउटर। अभी हम लोग वीडियो नंबर 31 में जिस राउटर को देखेंगे उसका नाम है कोर राउटर। और वीडियो नंबर 31 और वीडियो नंबर 30 ऐसा करके हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वीडियो अब अपलोड होगा एक पाइथन का, एक नेटवर्किंग का, ठीक है। एक्चुअली नेटवर्किंग का वन वीडियो नहीं, एटलीस्ट कम से कम 2 वीडियो, मतलब कोशिश करेंगे अपलोड करने का। 2 वीडियो में कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा कि कौन पाइथन का है, कौन नेटवर्किंग का है। तो डोंट वरी, यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर के डायरेक्ट एक्सेस कीजिएगा तो पता चल जाएगा कौन नेटवर्किंग का है, कौन सा पाइथन का है। वैसे आपको देखकर ही पता चल जाएगा, क्योंकि पाइथन पूरा प्रैक्टिकल है। 2-4 वीडियो बस उसमें आपका आएगा, उसके बाद मतलब थ्योरी का, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिकल, उसके बाद थ्योरी है ही नहीं, कॉपी का उसमें काम ही नहीं। सिर्फ लैपटॉप होगा तो हो सकता है, नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं अब हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर, कोर राउटर के ऊपर। अभी सिलेबस उसका पूरा का पूरा अपलोड कर दे रहे हैं, लगभग लगेगा 1-2 घंटा लगेगा, टाइम लगता है थोड़ा सा। हम तो नेटवर्किंग में भी बोले थे फर्स्ट वीडियो में कि मतलब 10 से 20 वीडियो में, 10 to 20 वीडियो में हम पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे नेटवर्किंग का, लेकिन नहीं हो पाया। रीजन था क्योंकि टॉपिक ज़्यादा लंबा है ना, साइबर सिक्योरिटी का, और लंबा टॉपिक होने के कारण भी मतलब अपलोड थोड़ा सा वीडियो हो पाया। 25% भी अभी नेटवर्किंग नहीं हुआ है, ठीक है। इसके लिए उसको भी कंटिन्यू करेंगे और पाइथन को भी करेंगे, ठीक है। पाइथन तो और ज़्यादा लंबा है, इसलिए अभी हम बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है। कब तक कंप्लीट करेंगे पाइथन को, वो सारा का सारा चीज़ हम सिलेबस में डिस्कस कर देंगे, कब तक कंप्लीट होगा कब तक नहीं, ठीक है। चलिए तब तक हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कोर राउटर के बारे में। आते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग अपने स्क्रीन पे आते हैं, बात करते हैं कोर राउटर क्या होता है। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करते हैं कोर राउटर के बारे में, कोर राउटर क्या होता है। चलिए तो देखते हैं अब कोर राउटर क्या होता है, जो आज का हमारा टॉपिक है। अगर हम कोर राउटर की बात करें तो कोर राउटर में हमारा फर्स्ट लाइन क्या है? इट इज द बैकबोन ऑफ राउटर, हाई इन राउटर, सुपर राउटर दैट ऑपरेट लार्ज नेटवर्क एंड हैंडल लार्ज मल्टीपल हाई स्पीड डेटा कनेक्शन। अब कहने का मीनिंग क्या है, कहने का अर्थ क्या है? वेरी सिंपल, एकदम सिंपल सा है। कोर राउटर जो होता है, बैकबोन राउटर होता है, हाई इन राउटर होता है और सुपर राउटर होता है। वी कॉल कोर राउटर इज अ बैकबोन राउटर, हाई इन राउटर एंड सुपर राउटर। इसको हम लोग बैकबोन राउटर, हाई इन राउटर और सुपर राउटर कह सकते हैं, कहते ही हैं। क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल कोर राउटर इज अ बैकबोन, हाई एंड एंड सुपर राउटर? बिकॉज इट ऑपरेट लार्ज नेटवर्क, क्योंकि ये लार्ज नेटवर्क को ऑपरेट करता है। और लार्ज नेटवर्क को ऑपरेट किस लिए करता है और कैसे करता है? तो लार्ज नेटवर्क को ऑपरेट करता है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है और उस पूरे नेटवर्क में जो हाई डेटा स्पीड कनेक्शन होता है प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके लिए इसको हम लोग सुपर राउटर कहते हैं। सिंपल है क्या? अभी समझ में आया? क्या समझाया अभी? कोर राउटर को हम लोग बैकबोन ऑफ राउटर, हाई इन राउटर और सुपर राउटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लार्ज नेटवर्क को ऑपरेट करने का काम करता है और वो लार्ज नेटवर्क में जो हाई स्पीड डेटा रेट कनेक्शन होता है उसको हैंडल करने का काम, मैनेज करने का काम, मेंटेन करने का काम कोर राउटर का होता है। इसके लिए हम लोग कोर राउटर को सुपर राउटर, हाई इन राउटर और बैकबोन ऑफ राउटर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर, ठीक है। उसके बाद वाली लाइन में क्या बोल रहा है? इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्ट विद इंटरनेट और अदर नेटवर्क बट इट मैनेज द डेटा ट्रैफिक इनसाइड द नेटवर्क टू अवॉइड कंजेशन। अब यहाँ पे इनसाइड जो है वो डबल टाइम यहाँ पे कोड हो गया है, कोई बात नहीं है, वो लिखते समय यहाँ पे डबल टाइम लिखा गया होगा। अब कोर राउटर में हमारा जो सेकंड लाइन है वो क्या कह रहा है? ये जो होता है डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है। कोर राउटर डज नॉट कनेक्ट डायरेक्टली टू इंटरनेट, या फिर किसी भी नेटवर्क से ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, कोई भी एक्सटर्नल नेटवर्क से ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये करता क्या है? तो मैनेज करने का काम करता है। किसको? इट मैनेज अननेसेसरी ट्रैफिक इन आवर नेटवर्क। जो अननेसेसरी ट्रैफिक होगा, ठीक है,
मतलब क्लाइंट अगर ज्यादा हो जाए नेटवर्क में तो उसको मैनेज करने का काम कोर राउटर ही करता है। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर क्लाइंट ज्यादा हो जाए नेटवर्क में तो उसको मैनेज करने का काम करता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की ओर आते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या करा है, इट कैन फॉरवर्ड पैकेट विथ फुल स्पीड ऑन ऑल ऑफ इट्स इंटरफेस एंड सपोर्ट राउटिंग प्रोटोकॉल यूज्ड इन कोर नेटवर्क। कहने का मतलब क्या है, ये जो है हमारा जो कोर राउटर है करता क्या है, तो पैकेट को फॉरवर्ड करने का काम करता है फुल स्पीड से। कहां पे करता है, मतलब फुल स्पीड से पैकेट को फॉरवर्ड करने का काम करता है नेटवर्क में, ठीक है। किसके सपोर्ट से, तो राउटिंग प्रोटोकॉल के सपोर्ट से पैकेट को फॉरवर्ड करने का काम करता है नेटवर्क में, ठीक है। अब यहाँ पे पैकेट बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, हम कितना बार हर वीडियो में समझा चुके हैं कि पैकेट हम लोग समझिए कि यूनिट ऑफ डेटा डेट कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ किसका, यूनिट ऑफ डेटा डेट कंटेन इन्फॉर्मेशन किसका किसका इन्फॉर्मेशन वो कंटेन करता है, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन का, ठीक है। जहां से पैकेट जाएगा उसके इन्फॉर्मेशन को और जहां पे पैकेट पहुंचेगा उसके इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है, उसको हम लोग पैकेट बोलेंगे, ठीक है। इट इज लाइक अ वेरिएबल डेट कंटेन एनी वैल्यू, है ना, अबाउट किसका, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की ओर आते हैं। आई होप कि आपको इतना पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये लाइन समझ में आ गया। ये क्या करता है, पैकेट को फॉरवर्ड करने का काम करता है नेटवर्क में, किसके सपोर्ट से, तो राउटिंग प्रोटोकॉल के सपोर्ट से, ठीक है। कोर नेटवर्क में पैकेट को फॉरवर्ड करने का काम करता है और डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है इंटरनेट से। इसको हम लोग बैकबोन ऑफ राउटर बोलते हैं, हाई एंड राउटर भी बोलते हैं, सुपर राउटर भी बोलते हैं, ठीक है। जो कि नेटवर्क मतलब जो लार्ज नेटवर्क होता है उसको ऑपरेट करने का काम करता है, ठीक है। अब करता क्या है, उसमें ऑपरेट करता क्या है, तो हैंडल करेगा उस पूरे के पूरे नेटवर्क में हाई स्पीड डेटा कनेक्शन को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कोर राउटर डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क आर्किटेक्चर लाइक आईसीआर, एमसीआर, ओसीआर। अब यहाँ पे आईसीआर, एमसीआर, ओसीआर जो है इसका मतलब क्या हुआ, आईसीआर का मतलब क्या हुआ, इंटरनेट कोर राउटर। एमसीआर का मतलब क्या हुआ, मल्टी सर्विस कोर राउटर। ओसीआर का मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकल कोर राउटर। सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीआर के बारे में, इंटरनेट कोर राउटर के बारे में। तो अगर हम आईसीआर की बात करें तो जैसा कि अभी हम आपको बताएं, आईसीआर का मतलब होता है इंटरनेट कोर राउटर। अब यहाँ पे आईसीआर जो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है आईसीआर और यहाँ पे इंटरनेट कोर राउटर, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ना आईसीआर, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आईसीआर, ओसीआर, एमसीआर, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि आपको याद रहे कोर राउटर का 3 टाइप होता है, वो आपको ध्यान में रहे, इतना लंबा नाम याद नहीं करना पड़े। आईसीआर, ओसीआर, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इंटरनेट कोर राउटर, ऑप्टिकल कोर राउटर और मल्टी सर्विस कोर राउटर, ये आपको पूरा का पूरा इतना बड़ा नाम याद ना रखना पड़े, इसके लिए इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिए हैं आईसीआर, ओसीआर और एमसीआर, कि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। वैसे कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आईसीआर का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है। जो करता क्या है, तो जो मतलब हार्ड कॉपी पे आप कोई भी चीज मतलब लिखते हो, मतलब हैंड राइटिंग वगैरह लिखते हो, वो सारे के सारे को मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करता है, रीडेबल बनाता है, उसको आप रीड कर सको। वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का पार्ट है। तो वो पूरा का पूरा आपको बेसिक लेवल का है, बहुत बेसिक लेवल का है। मतलब जब आप कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, या फिर वाई वी यूज कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, वो सब चीज में यूज किया जाता है, वो सब बहुत बेसिक चीज है ना। ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स चल रहा है, उतना बेसिक से नहीं बता सकते। चलिए तो बात करते हैं आईसीआर के बारे में, मतलब इंटरनेट कोर राउटर के बारे में। जब भी हम आईसीआर बोले तो आप समझिए इंटरनेट कोर राउटर, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है जो कि हम खुद से आपको मतलब इजी लगे, है ना, इसके लिए बना दिए कि आपको याद रहे कि कोर राउटर का टाइप भी होता है आईसीआर, ओसीआर, एमसीआर, ध्यान में रहे, ठीक है। लेकिन इसका टाइप क्या होता है, इंटरनेट कोर राउटर, ऑप्टिकल कोर राउटर और मल्टी सर्विस कोर राउटर। इसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या बना दिए हैं, आईसीआर, ओसीआर और एमसीआर, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो बात करते हैं अब हम लोग आईसीआर के बारे में, इंटरनेट कोर राउटर के बारे में। इट इज द टाइप ऑफ कोर राउटर that connect different AS and network on internet that has a high capacity and use IP to route packet across different network। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है इंटरनेट कोर राउटर का टाइप है जो करता क्या है, तो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम को या फिर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है इंटरनेट के ऊपर। अब यहाँ पे आपको एएस का मतलब नहीं समझ में आया होगा। एएस का मतलब होता है ऑटोनोमस सिस्टम, जो कि राउटर में होता है। जब भी हम लोग आईपी से 2 राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब ऐसे समझिए कि 2 राउटर को अगर कनेक्ट करना हो तो वहां पे हम लोग को ऑटोनोमस सिस्टम का नीड होता है, ऑटोनोमस वैल्यू का मतलब वहां पे हम लोग को जरूरी होता है। तो अभी फिलहाल नहीं बताएंगे ऑटोनोमस सिस्टम या फिर ऑटोनोमस वैल्यू क्या होता है, बस आप इतना ही समझिए कि एएस वैल्यू या फिर एएस सिस्टम, ऑटोनोमस सिस्टम कुछ होता है, ठीक है। जिसको क्या करता है, अगर डिफरेंट राउटर में कनेक्टिविटी बनाना हो तो हम लोग को एएस वैल्यू या फिर डिफरेंट नेटवर्क में आईपी के थ्रू अगर स्पेशली बनाना हो तो काम पड़ेगा ही पड़ेगा हम लोग को एएस वैल्यू का, ठीक है, जो कि राउटर में होता है, ऐसे समझिए, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया, ये कोर राउटर का एक टाइप है जो करता क्या है, तो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करता है या फिर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है इंटरनेट के ऊपर। इसके पास हाई कैपेसिटी होता है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी होता है कि ये
आईपी का यूज करके, ठीक है, मतलब ये आईपी एड्रेस का यूज करके किसी पैकेट को डिफरेंट नेटवर्क में फॉरवर्ड कर सकता है, ऐसे समझिए। डिफरेंट नेटवर्क में किसी भी पैकेट को राउट करा सकता है। राउट करने का मतलब फॉरवर्ड, आप समझिए तो समझ में आ जाएगा आपको। मतलब किसी भी पैकेट को अगर फॉरवर्ड कराना हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आईपी का यूज करके करते हैं, क्योंकि इसके पास हाई कैपेसिटी होता है इंटरनेट कोर राउटर के पास, इसके लिए, ठीक है। ये दो ऑटोनोमस सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करता है नेटवर्क के ऊपर, दो ऑटोनोमस सिस्टम को कनेक्ट करने का काम करता है, या फिर दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है इंटरनेट के ऊपर। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑप्टिकल कोर राउटर के बारे में, ठीक है। ऑप्टिकल कोर राउटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ऑप्टिकल कोर राउटर की अगर हम बात करें तो ओसीआर, जैसा कि अभी हम बताएं, ओसीआर बस आपको समझाने के लिए इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिए कि आपको याद रहे, इतना लंबा आपको नाम याद ना रखना पड़े। ऑप्टिकल कोर राउटर ऐसे नॉर्मली आप याद कर सकते हो, आईसीआर, ओसीआर, एमसीआर, ये याद रहेगा, लेकिन इंटरनेट कोर राउटर, ऑप्टिकल कोर राउटर और मल्टी सर्विस कोर राउटर भूलने का ज्यादा चांस, ठीक है। तो ओसीआर के बारे में बात करते हैं, ऑप्टिकल कोर राउटर के बारे में। तो क्या बोल रहा है, इट इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म हाई डेप्थ स्विचिंग एंड राउटिंग ऑफ डेटा। डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे स्पीड होगा। यहाँ पे डेप्थ हो गया, डी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे होगा स्पीड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्पीड, यहाँ पे एस होगा, है ना, इससे पहले डी था। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, इट इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म हाई स्पीड स्विचिंग एंड राउटिंग ऑफ डेटा पैकेट इन द कोर ऑफ ऑप्टिकल नेटवर्क दैट यूज ऑप्टिकल सिग्नल टू ट्रांसमिट डेटा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब एकदम सिंपल सा है। ऑप्टिकल कोर राउटर एक तरह का डिवाइस है जो कि हाई स्पीड स्विचिंग और राउटिंग को परफॉर्म करता है। अब कहां पे करता है, तो ऑप्टिकल नेटवर्क के कोर में करता है। डेटा पैकेट का हाई स्पीड राउटिंग और स्विचिंग करने का काम ऑप्टिकल नेटवर्क के कोर में कौन करता है, तो ओसीआर मतलब ऑप्टिकल कोर राउटर करता है, ठीक है। और कैसे करता है, तो ऑप्टिकल सिग्नल का यूज करके करता है, ठीक है। जब भी डेटा का ट्रांसमिशन करना होता है, डेटा को ट्रांसमिट करना होता है, तो ऑप्टिकल सिग्नल का यूज करता है कोर राउटर। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम आपको और बता देते हैं, इसमें से कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, जैसे स्विचिंग नहीं समझ में आया होगा और राउटिंग नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पे दो वर्ड आया है इस पूरे के पूरी लाइन में, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में दो वर्ड आया है, पहला है राउटिंग और दूसरा है स्विचिंग। सबसे पहले हम आपको स्विचिंग के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम आपको राउटिंग के बारे में बताते हैं। स्विचिंग क्या है, व्हाट इज स्विचिंग। तो स्विचिंग में क्या होता है कि पैकेट जो होता है ट्रांसफर होता है सोर्स से डेस्टिनेशन के पास, इतना ही है। इट इज द प्रोसेस इन विच पैकेट आर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड वाइस वर्सा। और इसका ठीक उल्टा होगा, डेस्टिनेशन से सोर्स के पास। अब यहां पे राउटिंग क्या है, तो राउटिंग मतलब कि सिलेक्टिंग ऑफ डेटा या फिर सिलेक्टिंग ऑफ पाथ, डेटा नहीं बोलेंगे यहां पे, सिलेक्टिंग ऑफ पाथ फॉर राउटिंग द पैकेट। मतलब पैकेट के राउटिंग करने के लिए जिस पाथ को हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसको राउटिंग बोलेंगे। मतलब कि टू फॉरवर्ड द पैकेट, सिलेक्टिंग ऑफ पाथ टू फॉरवर्ड द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, दैट इज कॉल्ड राउटिंग। जब किसी भी पाथ को हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि ये जो है पैकेट यहां से यहां जाएगा, इस सोर्स से होकर के, इस पाथ से होकर के, ठीक है, तो उसको बोलेंगे राउटिंग। अब जब पैकेट यहां से यहां ट्रांसफर सिर्फ करेगा, पाथ उसमें डिसाइड नहीं होगा, उसमें रास्ता डिसाइड नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पे स्विचिंग होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके कि कोर राउटर क्या होता है। अभी तक जितना भी समझाएं आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिवाइज करा देते हैं कि अभी तक क्या क्या बताया, अभी तक क्या क्या बताए हैं। कोर राउटर को हम लोग बैकबोन राउटर बोलते हैं, हाई एंड राउटर बोलते हैं, सुपर राउटर बोलते हैं, जो कि लार्ज नेटवर्क को ऑपरेट करता है और मतलब हाई डेटा स्पीड कनेक्शन को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है, हैंडल करने का काम करता है। ये डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये करता क्या है, तो पूरे के पूरे ट्रैफिक सिस्टम को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, ये पैकेट को फॉरवर्ड करने में भी हेल्प करता है, काफी मतलब स्पीड से पैकेट को फॉरवर्ड करता है। कहां पे करता है, तो नेटवर्क में करता है, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन के पास। अब ये कई तरीका का होता है, आईसीआर, एमसीआर और ओसीआर, इंटरनेट कोर राउटर, मल्टी सर्विस कोर राउटर और ऑप्टिकल कोर राउटर। इंटरनेट कोर राउटर की अगर हम बात करें तो इसमें बता दिए हैं कि डिफरेंट एज या फिर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, किससे, कोई भी बड़े नेटवर्क से, ठीक है, और डेटा पैकेट को मतलब डिफरेंट नेटवर्क में ये करता है, मतलब कि आपका फॉरवर्ड करने का काम करता है, ठीक है, सेंड करने का काम करता है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो किस क्या चीज का यूज करके करता है, तो आईपी का यूज करके करता है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके करता है। इसके पास हाई कैपेसिटी होता है, इसीलिए ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके किसी भी पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करता है, फॉरवर्ड करता है। अब ओसीआर के बारे में बताई दिए, अभी जस्ट बताएं कि ऑप्टिकल कोर राउटर होता है जो कि मतलब स्विचिंग और राउटिंग परफॉर्म करता है, काफी हाई स्पीड से परफॉर्म करता है ऑप्टिकल कोर राउटर, ठीक है। कहां पे करता है, तो ऑप्टिकल नेटवर्क के कोर में करता है, ऑप्टिकल सिग्नल का यूज करके डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और हम लोग इलेबोरेट करके कि पूरा का पूरा कोर राउटर और कैसे काम करता है, इसका डायग्राम के भी थ्रू देखते हैं। उससे पहले हम लोग ओसीआर के बारे में, ओसीआर तो देख लिया, हम लोग एमसीआर के बारे में देखते हैं, मल्टी सर्विस कोर राउटर के बारे में। तो आते हैं अब हम लोग मल्टी सर्विस कोर राउटर के ऊपर। अगर हम एमसीआर की बात करें, मल्टी सर्विस कोर राउटर की, तो जैसा कि अभी हम आपको बताएं, एमसीआर का मतलब होता है मल्टी सर्विस कोर राउटर। तो इसके बारे में पहले तो हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा, यह है क्या और करता क्या है। A multi-service core router used to perform various service, application and switching function.
फॉर ऑल सर्विस लाइक वॉइस सर्विस, मोबाइल डेटा, मैसेज, एटीसी। अब ये है क्या? तो ये एक तरह का राउटर, कोर राउटर का टाइप है। मल्टी सर्विस कोर राउटर इज द टाइप ऑफ कोर राउटर दैट परफॉर्म वेरियस सर्विस, जो कि वेरियस सर्विसेज को परफॉर्म करता है, कई सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, जैसे एप्लीकेशन हो गया और कुछ फंक्शन को भी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, जैसे स्विचिंग फंक्शन हो गया, राउटिंग फंक्शन हो गया, ये सारे के सारे फंक्शन को एमसीआर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब कुछ सर्विसेज के नाम है जो कि पार्टिकुलर एमसीआर ही प्रोवाइड करता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये पार्टिकुलर एमसीआर ही प्रोवाइड करे, और भी कई सारा राउटर है जो कि इस टाइप के सर्विस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन एमसीआर की बात करें, मल्टीपल सर्विस की बात करें, अगर हम मल्टीपल सर्विस कोर राउटर की, तो ये भी इस मतलब सर्विस को प्रोवाइड करता है। वॉइस सर्विस हो गया, मोबाइल डेटा सर्विस हो गया, या फिर मैसेज सर्विस हो गया, इसको प्रोवाइड करने का काम एमसीआर करता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एमसीआर क्या करता है? एमसीआर सर्विसेज को परफॉर्म करता है और कुछ फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, जैसे कि वॉइस सर्विस हो गया, मोबाइल डेटा सर्विस हो गया, मैसेज सर्विस हो गया। अब हम लोग नोट की बात करते हैं। ठीक है, नोट के ऊपर हम लोग अब आते हैं कि नोट में क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पे नोट डाउन क्या किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आईसीआर दिख रहा होगा, जिसका मतलब इंटरनेट कोर राउटर दिया हुआ है। दूसरा आपको फिर से आईसीआर ही दिख रहा होगा, जिसका मतलब इंटेलिजेंट कोर राउटर दिया हुआ है। अब दोनों सही है, इंटरनेट कोर राउटर भी और इंटेलिजेंट कोर राउटर भी। अब कहीं कहीं पे आपको आईसीआर का मीनिंग जो है कुछ अलग शो करेगा। उसका मतलब क्या करेगा? इंटरनेट कॉल राउटिंग करेगा। आईसीआर का मतलब आप कहीं और देखिएगा नेटवर्किंग में, तो इंटरनेट कॉल राउटिंग होगा। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जितना भी नेटवर्किंग में फुल फॉर्म होता है आईसीआर का मतलब, वही यहाँ पे मेंशन किए हुए कि आपको समझ में आए। ठीक है, इंटरनेट कोर राउटर, इंटेलिजेंट कोर राउटर और इंटरनेट कॉल राउटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेंशन हम कर दिए हैं आपको समझाने के लिए फिलहाल, क्योंकि अभी कोर राउटर के बारे में बता रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड चीज हम बताएंगे। ठीक है, it is the router that operate in core or backbone of a internet or a large network that can support a high speed of interface and protocol. It forward the packet at full speed on of them. It can also connect different ISP or other network. अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है ICR मतलब इंटरनेट कोर राउटर जो है किसको ऑपरेट करता है और कहां पे ऑपरेट किया जाता है? कोर और बैकबोन ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के कोर या बैकबोन में आईसीआर को ऑपरेट किया जाता है, इंटरनेट कोर राउटर को ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, बैकबोन का मतलब समझिए कि पूरा का पूरा इंटरनेट या फिर नेटवर्क के सेंटर में है ना, ऐसा समझिए। ठीक है, इसको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और लार्ज नेटवर्क या फिर किसी भी बहुत बड़े लार्ज नेटवर्क में कहां पे इसको ऑपरेट किया जाता है? आईसीआर का कोई बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क होगा, वाइड एरिया नेटवर्क होगा, या फिर इंटरनेट होगा, नहीं तो नेटवर्क के बैकबोन में इसको ऑपरेट किया जाता है। किसके लिए? अब किसके लिए ऑपरेट किया जाता है? तो पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, अब पैकेट को फॉरवर्ड तो हर राउटर करता है, लेकिन इसमें क्या खास बात है? पैकेट को फॉरवर्ड ये भी कर रहा है। तो ये इंटरनेट के बैकबोन में सेटअप किया जाता है, इंटरनेट के बैकबोन में ऑपरेट किया जाता है, जिसका यूज होता है, जिसका उपयोग क्या होता है, जिसका काम क्या होता है कि पूरा का पूरा जो आईपी होता है, मतलब आईपी पैकेट जो होता है आपका, जो आपका मतलब पैकेट भी कई तरीका का होता है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ डेटा दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स एंड डेस्टिनेशन दैट इज कॉल्ड पैकेट, उसको हम लोग पैकेट बोलेंगे। तो आईपी पैकेट को फुल स्पीड से क्या करता है? सोर्स से डेस्टिनेशन के पास सेंड करता है। ठीक है, अब ये सेंड जो होता है ना आईपी पैकेट, वो कोई ना कोई प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, ये समझना जरूरी है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो कैसे ऑपरेट करता है इंटरनेट को राउटर। ठीक है, तो जो पैकेट सेंड होता है वो कोई ना कोई प्रोटोकॉल यानी कि मेथड के थ्रू होता है। जैसे आप सुने होंगे HTTPS प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, ये सब प्रोटोकॉल का नाम है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, आ जाएगा धीरे धीरे, आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल जिस प्रोटोकॉल से सेंड करता है आईपी पैकेट को सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो वो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल को सपोर्ट करने का काम जो होता है आईसीआर का ही होता है, मतलब इंटरनेट को राउटर का ही होता है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल यानी कि जो मेथड होता है उस मेथड को मतलब सपोर्ट करता है। ठीक है, कि इस मेथड से आप जाओ आईपी पैकेट को लेकर के, या फिर आईपी पैकेट बोले तो यहां पे आप समझिए किसी तरह कोई डेटा को लेकर के जाओ। ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं, उस प्रोटोकॉल के थ्रू हाई स्पीड से ये प्रोवाइड करेगा उस तरह का फीचर्स। किसको? मतलब पूरे के पूरे नेटवर्क में, है ना, ये कोर राउटर लगाने से, आईसीआर इंटरनेट कोर राउटर। अब इट कैन ऑल्सो कनेक्ट डिफरेंट आईएसपी और अदर नेटवर्क। अब यहाँ पे आईएसपी का मतलब क्या हुआ? आईएसपी का मतलब हुआ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है? डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करने का काम करता है, या फिर अदर नेटवर्क को भी कनेक्ट करने का काम करता है। अब अदर नेटवर्क बोले तो एक्सटर्नल नेटवर्क टू इंटरनल नेटवर्क एंड वाइस वर्सा, मतलब इंटरनल नेटवर्क टू एक्सटर्नल नेटवर्क। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट कोर राउटर के बारे में। अगर हम आईसीआर की बात करें इंटेलिजेंट कोर राउटर की, तो इंटेलिजेंट कोर राउटर में हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है? इट इज अ राउटर दैट परफॉर्म इंटेलिजेंट राउटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन नेटवर्क कंडीशन एंड ट्रैफिक डिमांड। अब इतना से तो आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। ये लाइन कहना क्या चाह रहा है? ये जो है एक तरह का राउटर है, इंटेलिजेंट कोर राउटर जो है राउटर का एक टाइप है। इसको हम प्रॉपर्ली तो नहीं बोलेंगे कि कोर राउटर का टाइप है, बस ऐसे समझिए कि आप ये एक राउटर का टाइप है जिसका यूज हम लोग नेटवर्क में करते हैं, इसके लिए इसको हम मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, कि किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। तो ये एक तरह का राउटर का टाइप है जो इंटेलिजेंट राउटिंग डिसीजन को परफॉर्म करता है। कब करता है? और वो जो इंटेलिजेंट राउटिंग डिसीजन को परफॉर्म करता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो नेटवर्क के कंडीशन के ऊपर और ट्रैफिक के डिमांड के ऊपर बेस्ड होता है। अब यहाँ पे दो नाम आया, नेटवर्क का कंडीशन और ट्रैफिक डिमांड।
तो नेटवर्क कंडीशन कहने का मतलब क्या है कि कौन सा नेटवर्क का यूज हो रहा है, वो नेटवर्क जो है वाइड एरिया नेटवर्क है, क्या वो नेटवर्क कोई और नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, या फिर किसी और तरह का नेटवर्क है, ये डिपेंड करता है उस नेटवर्क के कंडीशन के ऊपर। अब बात है यहाँ पे ट्रैफिक डिमांड। ट्रैफिक डिमांड क्या होता है, तो द टोटल डिवाइस दैट आर अवेलेबल इन आवर नेटवर्क एंड हियर इज टॉक अबाउट एक्टिव डिवाइस। ओके, वैसा डिवाइस जो एक्टिव हो हमारे नेटवर्क में उसको हम लोग ट्रैफिक बोलेंगे। ठीक है, जितना भी डिवाइस अवेलेबल होगा, नंबर ऑफ डिवाइस दैट आर अवेलेबल इन आवर नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक डिमांड, उसको ट्रैफिक डिमांड बोलेंगे। तो नेटवर्क के कंडीशन के ऊपर और ट्रैफिक के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है इंटेलिजेंट राउटिंग डिसीजन को परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। इंटरनेट राउटिंग डिसीजन को परफॉर्म करेगा कोर राउटर। कोर राउटर यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इंटेलिजेंट कोर राउटर इंटेलिजेंट राउटिंग डिसीजन को परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है नेटवर्क के कंडीशन के ऊपर और ट्रैफिक डिमांड के ऊपर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लाइन की और बात करते हैं अब नेक्स्ट लाइन के बारे में। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, इंटेलिजेंट कोर राउटर इज यूज्ड टू इनेबल 5G एंड क्लाउड एप्लीकेशन सर्विस एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू सपोर्ट वर्चुअलाइजेशन फंक्शन इन नेटवर्क एंड सर्विस चेंजिंग नेटवर्क स्लाइसिंग। कहने का मतलब क्या है, इंटेलिजेंट कोर राउटर जो होता है इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, 5G या फिर क्लाउड एप्लीकेशन को इनेबल करने के लिए। ठीक है, 5G या क्लाउड एप्लीकेशन के सर्विस को इनेबल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटेलिजेंट कोर राउटर का। अब ये एक तरह का राउटर है इंटेलिजेंट कोर राउटर, जिसका यूज हम लोग क्या के लिए करते हैं, वर्चुअलाइजेशन फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए भी करते हैं नेटवर्क में, उसके साथ साथ ये सर्विस चेंजिंग का भी काम करने का, मतलब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो सर्विस चेंजिंग में भी होता है। अब नेटवर्क स्लाइसिंग में भी इसका काम करते हैं और भी बहुत सारा फंक्शन है जो ICR मतलब इंटेलिजेंट कोर राउटर परफॉर्म करता है। अब नेटवर्क स्लाइसिंग एक टॉपिक आया, एक नाम आया, इसका मतलब क्या हुआ नेटवर्क स्लाइसिंग का, तो नेटवर्क स्लाइसिंग का मतलब होता है नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क स्लाइसिंग। नेटवर्क स्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ, नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क स्लाइसिंग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा डायग्राम के साथ कि जो कोर राउटर है वो क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे काम करता है। अब थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं। आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा इंटेलिजेंट कोर राउटर क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा कोर राउटर का डायग्राम देख लेते हैं कि कोर राउटर का डायग्राम कैसे होगा, इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज आपको हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहेंगे कि इससे पहले जितना भी कनेक्शन था उसमें किसी में भी मतलब विदाउट वायर का कनेक्शन नहीं था, कोई ना कोई चीज यहाँ पे वायर से कनेक्ट था ही, मतलब चाहे वो मोडम कनेक्ट था इससे पहले वाले पूरे के पूरे वीडियो में, या फिर वो ब्रिज कनेक्ट था, किसी ना किसी में वायर का यूज किया ही गया था राउटर के साथ। लेकिन ये ऐसा डायग्राम है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी वायर ही यूज नहीं है। ठीक है, ये वायर नहीं है, ये एक एरिया है जो कवर कर रहा है, इसको हम शो किए, ये वायर नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए इस डायग्राम को हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि इस डायग्राम में हो क्या रहा है एक्चुअली। अगर हम कोर राउटर की डायग्राम के बारे में बात करें तो कोर राउटर का डायग्राम समझाने से पहले ये तो कंफर्म है कि आपको प्रीवियस डायग्राम को समझना जरूरी है। इसके लिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार भी देख रहे हैं तो प्रीवियस डायग्राम को आप जरूर देख लीजिए, नहीं तो हम अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए, लेकिन अभी समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ये हमको पता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले आपको प्रीवियस डायग्राम दिखाते हैं इसका। इसमें यहाँ पे मोडम से जो कनेक्शन बना है, वायरलेस राउटर जब हम बता रहे हैं तो उसमें मोडम का जो कनेक्शन था इस वाईफाई राउटर से, ये वायर के साथ था। यहाँ पे कोर राउटर में किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन किसी भी डिवाइस से वायर के साथ नहीं। उससे पहले पढ़ाए थे वायरलेस राउटर के बारे में ही बताए थे। ठीक है, ब्रिज का जो कनेक्शन था वो मतलब विदाउट वायर के था, लेकिन मोडम में कनेक्शन वायर के साथ था और स्विच में भी कनेक्शन वायर के ही साथ था, मतलब यहां भी वायर का यूज हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें वायर का कनेक्शन किसी भी डिवाइस में यूज नहीं हुआ। उससे प्रीवियस डायग्राम जो हम बताए थे वायर नेटवर्क में, ये इसमें तो विदाउट वायर का कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, वायर राउटर कनेक्शन में हम बता दिए थे कि ये वायर राउटर को सपोर्ट करता है, इसके पास कैपेसिटी ही नहीं होता है कि क्या करेगा, वायरलेस किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सके, तो इसमें भी वायर का यूज किया गया है हर एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। उससे प्रीवियस डायग्राम में भी बताए थे बॉर्डर राउटर में कि पूरा का पूरा ये क्या करेगा, वायर के थ्रू ही कनेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि ये वायरलेस कनेक्ट नहीं होगा, वायरलेस भी कनेक्ट करेगा, लेकिन वायर यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटीरियर राउटर उससे पहले पढ़ाए थे, उसमें भी वायर का यूज किया जाता है, ये भी हम बताए थे। ऐसा नहीं कि इसमें विदाउट वायर का कनेक्शन नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए ये वायरलेस बन रहा है, ये डिवाइस वायरलेस कनेक्शन में है। ठीक है, मतलब विदाउट वायर, बिना कोई वायर के, लेकिन यहाँ जो डिवाइस है वो वायर से कनेक्ट है, ये मोडम जो है वो वायर से कनेक्ट है। समझ में आ रही है बात, मतलब कि वायर का यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कंप्यूटर है या फिर उसको थोड़ा सा सीपीयू बोलिए या किसी तरह कोई सिस्टम बोलिए, वायर से ही कनेक्ट है। और यहाँ पे क्या है, ब्रॉडबैंड मोडम है, ये भी एक तरह का मोडम ही है, ये भी वायर से कनेक्ट है। और मोडम में ये पावर सप्लाई करने वाला वायर है। ये इंटीरियर राउटर का हमको लग रहा है डायग्राम होगा, हाँ इंटीरियर राउटर का डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में पोर्ट के बारे में बताए थे, इसमें ज्यादा हम कनेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है, कि पीओई एडाप्टर क्या होता है उसके बारे में बताए थे। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोर्ट, है ना, पीओई एडाप्टर है। अब हम इससे प्रीवियस डायग्राम में बताए थे आउटडोर राउटर के बारे में, उसमें भी हम बताए थे कि वायर का यूज किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो वायर का तो यूज किया जाता है। पीओई पोर्ट के साथ कनेक्शन बनाना होता है तो वायर का यूज करते हैं ना, लेकिन विदाउट वायर भी यूज होता है। ऐसा नहीं है कि बिना वायर का यूज नहीं होता है, विदाउट वायर भी यूज होता है। उससे प्रीवियस डायग्राम में यहाँ पे राउटर का कनेक्शन मोडम से वायर यूज हुआ, स्विच से कनेक्ट है वायर यूज हुआ इंडोर राउटर में।
उससे प्रीवियस डायग्राम में ये बस इंटरफेस बताए थे, राउटर का इंटरफेस, मतलब जो राउटर का पूरा इंटरफेस बता रहे थे कि राउटर एक्चुअली में राउटर में होता क्या क्या है, वो बताने के लिए ये डायग्राम हम दिखाए थे मे बी इससे प्रीवियस वीडियो में। ये फर्स्ट वीडियो का डायग्राम लग रहा है आपको। अब उससे प्रीवियस वीडियो में ये भी इंटरफेस विद राउटर ही है, ठीक है। इसमें भी बताए थे आपको कि राउटर क्या होता है, कैसे होता है, पोर्ट कितना होता है, कौन सा चीज कैसे कनेक्ट करते हैं। इससे प्रीवियस डायग्राम में कुछ नहीं, बस यही था। ये पूरा का पूरा ये जो है आपका मल्टी सर्विस कोर राउटर का पूरा थ्योरी है, ये आप देख लीजिए। अब हम आपको इतना क्यों बताएं, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है हम आपको क्यों बताएं, ये इसीलिए बताए हैं क्योंकि जितना भी अभी तक आपको हम बताए हैं डायग्राम, सब में कनेक्शन वायर के थ्रू था। अब मेरा समझाने का पर्पस एक ही था, इतना डायग्राम को दिखाने का, कि क्या हम किसी भी डिवाइस को विदाउट वायर, मतलब एक भी वायर यूज ना करें, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कोर राउटर में? बिल्कुल कर सकते हैं, बिना कोई वायर का यूज किए हुए हर डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग अलग हो सकता है। उसी में से ये एक तरीका है WDS, मतलब वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम बताए थे कि ये वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से दो राउटर कनेक्ट है। मतलब व्हाट इज WDS? तो WDS इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, इज अ टाइप ऑफ टेक्निक दैट कनेक्ट टू राउटर टू ईच अदर विदाउट वायर, वायरलेसली, बिना वायर के, बट इट इज नेसेसरी द बोथ राउटर सपोर्ट WDS, मतलब दोनों का दोनों राउटर जो होगा वो WDS को सपोर्ट करेगा ही करेगा, ये जरूरी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे एक कोर राउटर है और ये कोर राउटर इस मोडम से कनेक्ट है। ये मोडम जो वायरलेस मोडम है, जो कि WDS को सपोर्ट कर रहा है। WDS क्या है? वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो क्या करता है, किसी भी डिवाइस में वायरलेसली, विदाउट वायर की कनेक्शन बनाने का काम करता है, ठीक है। अब वो डिवाइस डिपेंड करता है क्या, ठीक है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो अभी समझाएंगे। वो डिवाइस अगर कनेक्टिंग डिवाइस हुआ तो उससे वो कनेक्शन बना सकता है WDS सपोर्ट से। अगर कनेक्टिंग डिवाइस नहीं हुआ, मतलब कोई सेलुलर डिवाइस हुआ, जैसे कि मतलब टैब हो गया, स्मार्टफोन हो गया, आप जो लैपटॉप चलाते हो, पीसी चलाते हो, या फिर फोन यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, ये सब टाइप का जितना भी डिवाइस है, वो सब डिवाइस अगर WDS को सपोर्ट नहीं करेगा तो कनेक्शन बन सकता है। लेकिन कनेक्टिंग डिवाइस में जैसे किसी भी तरह का कोई भी बात आया, तो कनेक्टिंग डिवाइस में इस डायग्राम में विदाउट WDS सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेट तभी करेगा जब एक डिवाइस और दूसरा जो डिवाइस है जिससे कम्युनिकेट करना है, दोनों का दोनों WDS को सपोर्ट करेगा तब। लेकिन एक चीज और याद रखना है, क्या प्रिंटर बिना WDS सपोर्ट के कनेक्ट हो सकता है कोर राउटर से? हम क्या बोले, जो सेलुलर नेटवर्क को फॉलो करता हो। अब प्रिंटर क्या है, प्रिंटर जो है बिना WDS के कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो प्रिंटर से कनेक्ट होने के लिए प्रिंटर में WDS सपोर्ट होना बहुत जरूरी है कोर राउटर से। या फिर ये प्रिंटर ब्रिज से कनेक्ट हो, या फिर ये प्रिंटर कोर राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यही होना चाहिए कि ये जो प्रिंटर है ये WDS को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये ब्रिज जो है ये भी WDS को सपोर्ट करना चाहिए। जब दो डिवाइस WDS को सपोर्ट करेगा, है ना, अगर दोनों को दोनों डिवाइस WDS को सपोर्ट कर पा रहा है तो उससे वो कनेक्शन बना सकता है। अगर ये राउटर WDS को सपोर्ट कर रहा है तो ये प्रिंटर इससे कनेक्शन बना लेगा, क्योंकि ये भी WDS को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये ब्रिज WDS को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो प्रिंटर इससे कनेक्शन नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक भी WDS को सपोर्ट नहीं करेगा तो कनेक्शन नहीं बनेगा। WDS का मतलब वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इट इज द प्रोसेस, इट इज द टेक्निक दैट कनेक्ट टू डिवाइस, टू कनेक्टिंग डिवाइस, टू राउटर विद ईच अदर विद वायरलेसली, मतलब विदाउट वायर के, ऐसे समझिए बिना कोई वायर के कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है इस राउटर को, किसके थ्रू? इस मोडम के थ्रू। ये मोडम कहां से ला रहा है? इंटरनेट, ये इंटरनेट के थ्रू ला रहा है। इंटरनेट यहाँ पे, इंटरनेट में डेटा कहां से आ रहा है? तो इंटरनेट में जो भी डेटा होता है पूरा का पूरा, जैसे आप वाइड एरिया नेटवर्क देखते हो, मतलब वैन पढ़ाए थे हम, वाइड एरिया नेटवर्क उसमें क्लियर कर दिए थे। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क बोलिए या HTTP बोलिए, या फिर आप किसी भी तरह का कोई भी बहुत लार्ज नेटवर्क बोलिए, बहुत बड़ा कोई नेटवर्क जो इंटरनेट, जहां पे इंटरनेट काम करता है और वहां से इंटरनेट को एक्सेस करके ला रहा है वायरलेस मोडम। और वायरलेस मोडम इंटरनेट एक्सेस किसको प्रोवाइड कर रहा है? कोर राउटर को। और कोर राउटर किसको किसको कनेक्ट करके रखा हुआ है? ब्रिज को और इस ब्रिज को, ब्रिज 1 और ब्रिज 2 को। ब्रिज 1 और ब्रिज 2 कैसे इस कोर राउटर से कनेक्ट है? तो वायरलेस कनेक्ट है WDS के सपोर्ट से। अब क्या ये ब्रिज से ये पूरा का पूरा डिवाइस कनेक्ट है और ये ब्रिज का यूज करके ये पूरा का पूरा डिवाइस कनेक्ट है? जी बिल्कुल है, पूरा का पूरा डिवाइस कनेक्ट है दोनों के दोनों ब्रिज से। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये डिवाइस भी WDS सपोर्ट करेगा। ये नीचे जितना भी डिवाइस आपको दिख रहा है, जो इस मतलब जो रेंज हम आपको दिए हुए इस रेंज के बाहर का, इसका जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा डिवाइस WDS को सपोर्ट करेगा तभी कनेक्ट हो सकता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये प्रिंटर में जरूरी आ जाएगा आपको। ये प्रिंटर के लिए नीड होता है कि WDS अगर प्रिंटर सपोर्ट किया तो वो डायरेक्टली कनेक्शन बना सकता है ब्रिज से या कोर राउटर से, नहीं तो नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर कोई एक भी अगर WDS को सपोर्ट नहीं करेगा तो नहीं बन पाएगा। सो दैट इज नेसेसरी द बोथ डिवाइस आर सपोर्ट WDS, देन इट कनेक्ट विद ईच अदर। दोनों डिवाइस जब WDS को सपोर्ट करेगा तो दोनों का दोनों एक दूसरे से कनेक्शन बना सकता है, अदरवाइज नहीं बना सकता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा कोर राउटर के डायग्राम में। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राउटर के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट राउटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राउटर टॉपिक अब खत्म ही होने वाला है, ज्यादा नहीं है। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग सबसे पहले
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राउटर के साथ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो, चाहे वो कोर राउटर हो या फिर कोर राउटर का कोई भी टाइप हो, OCR हो, MCR हो या फिर ICR हो, कोई भी हो, एनीथिंग, है ना। तो कोर राउटर ही नहीं, आपका कोई भी राउटर हो, चाहे वो वायर राउटर हो, वायरलेस राउटर हो, एक्सटीरियर राउटर हो, इंटीरियर राउटर हो, ब्रॉडबैंड राउटर हो या फिर कोई भी राउटर हो, इंडोर राउटर हो, आउटडोर राउटर हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी राउटर हो, सेलुलर राउटर हो, सेलुलर तो खैर अभी पता नहीं है ना, सेलुलर राउटर अभी का टॉपिक नहीं, इसके बाद का है शायद, मे बी क्लासिफिकेशन सीक्वेंस वाइज कैसे बताएं देख लेंगे, उसके हिसाब से बताएंगे ना। तो सेलुलर राउटर अभी नहीं बताएं, सेलुलर राउटर बाद में बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक का जितना भी बताया हुआ चीज है राउटर में A to Z क्लियर हो गया होगा। इतना तो पढ़ने के बाद आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा राउटर होता क्या है, काम क्या करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अभी यहीं पे टर्मिनेट करते हैं और पाइथन का जो वीडियो है आपका वो अभी हम अपलोड कर रहे हैं 1-2 घंटा में, क्योंकि बोले तो हैं कि आज ही अपलोड करेंगे और आज हम किसी भी स्थिति में पाइथन का सिलेबस जो है अपलोड कर देंगे। ठीक है, और वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। थैंक्स टू गिव यू वैल्यूबल टाइम ऑन दिस वीडियो। ठीक, यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे।